नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। पूरी देश की नजरें बिहार चुनाव पर लगी थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। जब चुनाव होते हैं तो दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से दावे करते हैं। दोनों पक्ष ही क्या, सारे पक्ष। ऐसा लगा शुरू में जैसे कि महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। एनडीए ने ऐसी मेजोरिटी ली कि 2010 याद आ गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम घटित हो रहे हैं बिहार में, उससे ऐसा लगता है जैसे कि विपक्ष ने मैदान छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कभी आरजेडी के उपाध्यक्ष रहे शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। वो उन्होंने ये बात क्यों कही, तो घटनाक्रम पे जरा नजर डालते हैं। 202 सीटें एनडीए ले आती है, 89 सीट बीजेपी और 85 सीट जेडीयू, बाकी उनके सहयोगी दल। ठीक इसी तरीके से 25 सीट आरजेडी, 6 सीट कांग्रेस, बाकी उनके सहयोगी। ये 35 पे अटक गए, वो 202 तक पहुंच गए। इसके बाद और चुनाव परिणाम के दिन जो कुछ भी घर में हुआ, उससे पूरा मामला जुड़ा हुआ है। पोलो रोड तेजस्वी यादव का आवास है, वहां पे थे। बाद में वो अपने राबड़ी देवी के घर पे आए और 14 तारीख यानी रिजल्ट वाले ही दिन रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसी दिन की बात है, राबड़ी आवास की बात है। होता क्या है कि राजनेता इतनी मोटी चमड़ी के होते हैं कि जब भी रिजल्ट आता है, हार होती है, तो वो उसको हर स्वीकार करते हैं। थोड़ी देर में अपने को संभालते हैं, फिर कहते हैं कि जनता का मैंडेट हमें स्वीकार है। जो कुछ भी कमी बेसी रह गई होगी उसे हम पूरा करेंगे और संघर्ष करेंगे। नई सरकार को बधाई देते हैं कि जो वायदे किए हैं वो पूरा करके दिखाइए। आपको याद होगा कि जब पीके जन स्वराज पार्टी वाले हारे, तो 3-4 दिन 5 दिन तक वो भी मीडिया के सामने नहीं आए थे। तब वो तैयारी कर रहे थे, आंकड़ों पे मंथन कर रहे थे। और जब आए तो उन्होंने उपवास भी रखा, मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया, संन्यास से पीछे हटने को लेकर के सफाई भी दी, सब कुछ किया और उसके बाद अपने काम में जुट गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया। 14 नवंबर को रिजल्ट आया था, 20 नवंबर को नीतीश सरकार ने शपथ ली थी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आरजेडी डिजिटल मोड में आ गई थी, अच्छा काम कर रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक पोस्ट डाला, वो भी नीतीश सरकार को बधाई देने के लिए। 14 तारीख को कुछ नहीं और उसके बाद से लेकर के अब तक कुछ नहीं। मंच पर गांधी मैदान में शपथ हो रहा था, उनकी कुर्सी खाली रह गई थी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं विरोध स्वरूप या कोई स्ट्रेटजी का पार्ट रहा हो या निराशा रही हो, आप नहीं गए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ, सदस्यों ने शपथ ली, स्पीकर का चुनाव हुआ, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और फिर बहस। तो शुरू के 2 दिन दिखाई वो देते हैं, जिसमें कि स्पीकर वगैरह के चुनाव में वो नीतीश कुमार के साथ जाते भी हैं, स्पीकर को लेकर के आसन तक। राज्यपाल का अभिभाषण वो छोड़ जाते हैं। उसके पहले उनके पत्नी और बच्चे दिल्ली जा चुके थे। उन्होंने उसके बाद जो है वो दिल्ली पहुंचे और कहा जा रहा है कि वहां से वो विदेशी यात्रा पर निकल गए हैं। अब जरा सोचिए कि विधानसभा का सत्र चल रहा हो, राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हो रही हो और विपक्ष का नेता अचानक गायब हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? अभी तक ऐसे वाकयात जो हो रहे थे वो राहुल गांधी के साथ खूब एनर्जी के साथ वार करते हैं मोदी सरकार पर, किसी इशू को उठाते हैं, चाहे चौकीदार चोर का मामला रहा हो या वोट चोरी का मामला रहा हो, जो कुछ भी वो उठाते हैं। और भी अडानी से रिलेटेड मामला, बहुत सारे मुद्दे वो उठाए और पता चला कि जब बोलने की बारी आई तो वो विदेश निकल गए। वही काम तेजस्वी यादव ने किया है। तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से अचानक मौन हो गए हैं और विदेश यात्रा पर चले गए हैं, घर के खटपट की वजह से परेशान है या सियासी वजह से परेशान है? सुन लीजिए, तेजस्वी यादव कुछ बोले या न बोले, लेकिन उनके नज़दीकी सूत्र और जो पार्टी के लोग हैं वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के निराश हैं कि इस नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। और इससे भी ज्यादा परेशान वो इस बात को लेकर के है कि बीजेपी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार ने मिलकर के जो स्ट्रेटजी बनाई, उसमें जो उनका एम वाई समीकरण है,
उसमें भी उन्होंने पैठ की। आधी आबादी को तो पहले ही नीतीश कुमार ने साध रखा था, अति पिछड़ा को पहले ही साध रखा था। जो समीकरण में घुसपैठ की, एक बात घुसपैठ से मतलब वहां पर वोट लिया, और दूसरी बात कि अभी तो हार गए, लेकिन अब ये रणनीति पे काम कर रहे हैं कि 36% जो अति पिछड़ा है उसको एम वाई समीकरण से जुड़ने ही मत दो। यानी कि अगले भविष्य, आगे के भविष्य को लेकर के भी वो परेशान है। ये उनके लिए सबसे मुफीद मौका था। जब वोट चोरी का मामला शुरू में रंग दिखा रहा था, राहुल गांधी की रैली और पदयात्रा में जो है खूब लोग जुट रहे थे, और उसमें तेजस्वी और उनके सारे सहयोगी भी जुड़ रहे थे। ऐसा माहौल बना जैसे कि अब तो नीतीश कुमार गए, लेकिन ऐसा हो न सका। लिहाजा उनको सदमा तो लगा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर कोई राहुल गांधी जैसा एनर्जेटिक नहीं हो सकता कि हारे फिर पीठ को झाड़े और एक आध महीना में खड़े हो गए, फिर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। लेकिन उससे भी बड़ा सदमा जो उनको लगा है कि परिवार में, पार्टी में, बाहर उनको विलेन के रूप में कहीं ना कहीं विलेन करार दिया जा रहा है। जो घर का झगड़ा हुआ है कोई मामूली झगड़ा नहीं है, वो भी तब जबकि लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी दोनों ठीक ठाक स्थिति में हैं। ऐसा भी नहीं है कि लालू यादव की इतनी तबीयत खराब है कि वो कुछ बोल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। 14 से लेकर के और आज 4 दिसंबर की गतिविधियों पर नजर डालिए। चुनाव परिणाम आने के बाद से वो पब्लिकली नहीं आए, कोई बहुत बड़ा पोस्ट भी उनका नहीं आया। 20 को बधाई आती है, उससे पहले 17 नवंबर को जब उनकी बैठक होती है अपनी विधायकों की, तो उसमें लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा के साथ वो पहुंचते हैं। उस मीटिंग में कहा जाता है कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि चाहे तो आप लोग अपना दूसरा नेता चुन लीजिए। लालू यादव ने बात को संभाला था और साथ में ये भी कहा था कि अभी वो जिंदा है, घर के मामलों को वो देख लेंगे, आप लोग अपने अपने काम पे फोकस कीजिए। वहां तो बात जैसे तैसे निपट गई थी, लेकिन बात दिल से निकले तब ना। पारिवारिक जो झगड़े होते हैं, जो दिल में बात लग जाती है, वो इतनी आसानी से नहीं निकलती है। परिवार तो टूट चुका है। तेज प्रताप यादव बड़े भाई पहले जा चुके, रोहिणी आचार्य सिर्फ अकेले नहीं गई हैं, 3 और बहनों का भी मोह भंग हुआ, जिस तरीके से उनकी राबड़ी आवास में बेइज्जती की गई। और अब उन्हें ये लग रहा है कि हम तो परिवार में भी विलेन बन गए, और पार्टी वाले भी सबके नज़र से देख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि टिकट ठीक नहीं बटा, यहाँ कमी रह गई, और कांग्रेस ने भी साथ नहीं दिया। कांग्रेस अलग जो है, अंदर खाने मंथन चल रहा है कि आरजेडी से अब अलग हो जाना ही ठीक रहेगा। यानी कि एक इतनी बड़ी हार, 20 साल से नीतीश का शासन और इतनी तैयारी के बाद इतनी बड़ी हार कहीं न कहीं उनको अंदर से हिला करके रख दी है। और परिवार में जो टूट हुई है, जो मतभेद है, और विलेन के रूप में उनको जो बनाया जा रहा है विलेन, उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा दुखी है, सदमे में है। और ये जो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि वो मैदान छोड़ गए, उसमें काफ़ी हद तक सोचने लायक बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। उन्हें तो पता था ना कि राज्यपाल का भाषण चल रहा है, इसमें विपक्ष के नेता कराना ज़रूरी है। विपक्ष का नेता जब अपने चाहे चाहे उनके 35 विधायक हो, कौन लाइन और लेंथ तय करेगा कि हम इस मामले में इस हद तक जाएँगे? कौन तय करेगा? कोई तय करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो जब कोई पार्टी या गठबंधन लीडरलेस होगा या लीडर मौन साध जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसको जो समझ में आएगा वो करेगा। जो जो चिंता साल रही है तेजस्वी यादव को कि आप आगे भविष्य क्या होगा, वही तो विधायकों को भी साल रही है। आगे क्या होगा, कितने दिनों तक सरकार से बाहर रहेंगे। देखिए, राजनीति में कोई भी संतई करने के लिए नहीं आता है, अध्यात्म करने के लिए नहीं आता है, आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए नहीं आता है, वो सत्ता पाने के लिए आता है। बीच-बीच में उनको अवसर मिला है 2 बार, लेकिन अपने दम पे तो अभी वो सत्ता में नहीं आए। और उनके चलिए थोड़ी देर के लिए कि उनको या उनकी पार्टी के थोड़े बहुत विधायकों को सत्ता में 2-2 साल या डेढ़-डेढ़ साल रहने का 2 बार मौका मिल गया। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि उनकी सरकार रही, सरकार तो नीतीश की ही रही, और 20 साल हो गए हैं, तो विधायकों को भी अपनी करियर की चिंता सता रही है। करियर की चिंता सता रही तो ऐसे में क्या होगा? टूट-फूट होगी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये चिराग पासवान की तरफ से, जेडीयू की तरफ से भी बहुत सारे जो सत्ताधारी दल है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके विधायक उनके टच में हैं। उन्हें अपना भविष्य वहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। जेडीयू के बारे में ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा? जेडीयू खत्म हो जाएगी।
जब पिछली बार 43 सीट पे जीते थे तो यही बात कही गई थी। तो जेडीयू तो उठ खड़ी हुई और आरजेडी कांग्रेस जमीन में चली गई। अब विधायक छटपटा रहे हैं कि वो क्या करें, कैसे करें, कहाँ भविष्य देखें। उनमें जो ये खलबली है ना, वो पार्टी में टूट कर आ सकती है। थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि चलिए राजनीति में ये दावा किया जाता है, सामने वाले का मनोबल डाउन करने के लिए किया जाता है कि उनके विधायक हमारे टच में है, टच में है। लेकिन ये पक्की खबर है कि विधायकों में खलबली है। वो अपना भविष्य देख रहे हैं कि इस पार्टी और महागठबंधन के साथ रह करके दूर-दूर तक भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में बड़ी टूट हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि इतने शोरगुल के बाद जब तेजस्वी यादव लौटते हैं तो फिर से वो आ करके पिच पे बैटिंग करते हैं या ऐसे ही मौन व्रत धारण करे किए रहते हैं। यदि ऐसा होगा तो तय मानिएगा फिर पार्टी का उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खास बात और है कि आरजेडी के जो मुखिया है लालू प्रसाद यादव, वो भी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो नहीं बोल रहे हैं। इसी बीच में आवास खाली करने के लिए नोटिस मिला। तो आवास खाली करना लालू यादव और उनके परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी उनका मकान बन रहा है। वो उसमें शिफ्ट हो जाएँगे। वो तो पहले भी वैसे भी उनको एकांत में कर दिया गया है कि ज़्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने-जुलने की ज़रूरत नहीं है स्वास्थ्य के लिहाज से। वो सब उतना बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू है कि पार्टी कैसे खड़ी होगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ेगा, जिसके लिए कोई काम होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। आखिरकार लालू यादव भी तो कर सकते थे अपील, वो भी तो नहीं कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव विदेश चले गए, पत्नी बच्चों को पहले भेज दिया। यहाँ पे बात आकर के फंस गई। अब देखना यह है कि आगे आगे होता है क्या। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।